आपने स्टॉक मैनिपुलेशन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी कंट्री की पूरी इकोनॉमी के मैनिपुलेशन के बारे में सुना है? अगर आप सोच रहे हो कि दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर दिन भर बैठ के पॉलिसी और बजट बनाने में लगे हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि कुछ पावरफुल लोग सिर्फ इतना प्लान करते हैं कब कौन सा ट्वीट करना है, किस टाइम पे मार्केट गिराना है और कितना प्रॉफिट कमाना है आपको डुबा के। और आज के ज़माने में अगर किसी एक पावरफुल लीडर ने ये गेम मास्टर लेवल पे खेला है, तो वो कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने प्रेसिडेंट से ज़्यादा रोल एक स्टॉक मार्केट के डीजे का निभाया है और आपको नचा रहे हैं। क्योंकि ट्रंप ने दुनिया की इकोनॉमी को अपने पर्सनल ट्रेडिंग डेस्क बना लिया है, जहां वो कंपनी के चार्ट नहीं बल्कि कंट्री के चार्ट पढ़कर अपना गेम खेलते हैं। तो आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं दुनिया के सबसे पावरफुल इनसाइडर ट्रेडर डोनाल्ड ट्रंप को, जो कैसे ग्लोबल मार्केट को हिलाकर अपने दोस्तों के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो ट्रंप को हमने बोला मार्केट मैनिपुलेटर, ये मैंने नहीं बोला है, कुछ डेटा फैक्ट हैं, कुछ बड़े जर्नलिस्ट हैं जो इस बात को कह रहे हैं, जिसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट, जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमें लगता है कि मार्केट सिर्फ फंडामेंटल, अर्निंग या ग्लोबल माइक्रो फैक्टर पर यानी इंडिकेटर पर रिएक्ट करता है, लेकिन रियल गेम वो लोग खेलते हैं जिनके पास तीन चीजें होती हैं: पॉलिसी पावर, मीडिया एक्सेस और मैनिपुलेशन का टैलेंट। और ट्रंप ने इन तीनों में मास्टर डिग्री कर ली है, परफेक्ट कॉम्बो बनाकर ग्लोबल मार्केट को मैनिपुलेट करके यूज कर रहे हैं। आजकल एक लाइन सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है: बाइडेन फिजिकली डिस्टर्ब थे, पर अब प्रूव हो चुका है कि ट्रंप मेंटली डिस्टर्ब है। और जब आप कहेंगे कि ट्रंप कैसे एक सिंगल ट्वीट से दुनिया के मार्केट का बीपी बढ़ा देते हैं, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये प्रेसिडेंट है या पावरफुल इनसाइडर ट्रेडर। तो शुरुआत करते हैं एक सिंपल फैक्ट से। अगर आपने अब तक नोटिस नहीं किया, तो हम आपको बता दें कि ट्रंप के मैक्सिमम ट्वीट ट्रेडिंग आवर पे नहीं बल्कि रात को और वीकेंड पे आते हैं, क्योंकि वीकेंड के बाद आता है मंडे, जब दुनिया भर के स्टॉक मार्केट खुलते हैं और जैसे ही इन्वेस्टर ट्वीट देखते हैं, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है, मार्केट गिरता है, रिटेल इन्वेस्टर का बीपी बढ़ चुका होता है। लेकिन इस स्ट्रेटजी से ट्रंप के दोस्तों के पोर्टफोलियो का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये अब एक फैक्ट बन चुका है। व्हाइट हाउस में काम करने वाले एक सीनियर इनसाइडर ने रिसेंटली ये बात लीक की है, जितनी भी ट्रंप की ट्रेड वॉर डेडलाइंस, टैरिफ थ्रेट और चाइना इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट है, ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है। ये एक पॉलिटिकल थिएटर चल रहा है, जिसका रियल मकसद स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करना है। और आज के डेट में स्टॉक मार्केट पैसा का खजाना है, सबसे आसान खजाना। और यूएस वोटर को दिखाना कि ट्रंप एक्शन में है, क्योंकि ट्रंप एक बात अच्छे से पता है उनको कि उनकी बातों का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी चीज़ को अब अपना हथियार बना चुके हैं। इससे पहले भी जब ट्रंप आए थे, वो उनका ट्रेलर था, और अब पूरी फिल्म आप देख रहे हो। आपको याद होगा 2 महीने पहले एक और इनसाइडर ने ट्रंप पे इनसाइडर ट्रेडिंग का सीरियस एलिगेशन लगाया था। उन्होंने बोला था कि ट्रंप और उनके क्लोज लोग टैरिफ सेंसिटिव इकोनॉमिक न्यूज़ का फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए मिसयूज करते हैं। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। अब आपको एक छोटी सी टाइमलाइन दिखाते हैं। 2016 यूएस इलेक्शन के टाइम ट्रंप की कैंपेन टीम पे रशियन इन्फ्लुएंस का एलिगेशन लगा था। बोला गया कि रशिया ने मार्केट इन्फ्लुएंस किया ट्रंप की हेल्प के लिए। ध्यान से 2019 एक प्रोमिनेंट यूएस जर्नलिस्ट ने क्लेम किया कि ट्रंप ने चाइना यूएस ट्रेड वॉर की न्यूज इंटेंसली लीक करी, जिससे उनके फंड मैनेजर ने
पहले ही शॉर्ट पोजीशन लेकर प्रॉफिट कमाया। 2020 जब कोविड पेंडेमिक स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तब ट्रंप के जो लोग थे उन्होंने पहले ही स्टॉक को डंप किया, जैसे कि उनको पहले ही पता हो कि भैया कोरोना आने वाला है। क्या कॉन्सिडेंस है? या फिर ट्रंप मॉडल ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रंप अगर बस इतना कह दें कि इंडियन गुड्स पे 50% टैरिफ लगने वाले, तो हमारे मार्केट में अर्थक्वेक आता है, क्योंकि इंडिया का यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस है। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं या किसी दूसरे के भी इकोनॉमी पर। जब किसी के पास पावर भी हो, पैसा भी हो, तो वो इंसान दुनिया के लिए सबसे डेंजरस इंसान बन जाता है। और ट्रंप ने तो इनसाइडर ट्रेडिंग को अलग लेवल पर ले लिया। आप सोच के देखो, जब दुनिया के लीडर पॉलिसी बनाने में बिजी होते हैं, ट्रंप ये प्लान कर रहे होते कि नेक्स्ट ट्वीट किस टाइम करना सही रहेगा जिससे नेस्डैक, एस&पी, डाउ जोन्स का बैलेंस हिल जाए। एक बार आप ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ खोल के देखिए, आपको हर रोज ट्रंप किसी न किसी देश को लेकर ट्वीट करते हुए दिखेंगे और उन ट्वीट का डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट से होता है। इनके ट्वीट के बाद जो स्पेसिफिक मार्केट मूव होता है, उसका प्रॉफिट ऑलरेडी ट्रंप के दोस्तों ने पोजीशन लेकर पहले से कमाया होता है। यानी पहले पोजीशन होती है, फिर ट्वीट होता है, मार्केट हिलता है और दोस्त कमा लेते हैं। ये सिर्फ यूएस की इकोनॉमी का इशू नहीं है, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए डेंजरस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की एक कहावत है, जब यूएस मार्केट स्नीज करता है तो सारी ग्लोबल मार्केट को कोल्ड दे देता है। लेकिन ट्रंप के लिए एक कहावत सही है, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और अब प्रूव हो चुका है कि ट्रंप ने तो इसको अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बना लिया है। लेकिन अब डर इस बात का है कि ट्रंप को देख के बाकी पावरफुल ग्लोबल लीडर भी मार्केट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व ना हो जाए, क्योंकि ट्रेड डील, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक सैंक्शन, ये सब टूल्स का यूज देश के बेनिफिट के लिए होता है, ना कि मार्केट के मैनिपुलेशन के लिए। लेकिन जब इनका मिसयूज होता है सिर्फ स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए, तब नुकसान इन्वेस्टर को नहीं, हर एक सिटीजन को होता है, क्योंकि पैनिक सेलिंग में सिर्फ बिग इन्वेस्टर नहीं बल्कि रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे में एक सवाल का जवाब हर कोई पूछ रहा है, दुनिया कब तक इस पॉलिटिकल सर्कस का तमाशा देखती रहेगी? वो तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन जब तक ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, तब तक एक काम आपको जरूर करना है। जब भी आप मंडे को ट्रेडिंग ऐप पर रेड कैंडल देखें और कोई न्यूज समझ ना आए, तो एक बार भैया ट्रंप का एक्स या सोशल ट्रूथ हैंडल जरूर चेक कर लें। हो सकता है कुछ तो वहां पर एक्टिव कहानी हुई है। तो अब सवाल यह है कि आखिर कब तक रिटेल इन्वेस्टर को कठपुतली की तरह नचाया जाएगा? क्या कभी कोई रेगुलेशन ऐसा बनेगा जो पॉलिसी मेकर की इंटेंशन और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के बीच गैप को कम करे? क्या कभी कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी आएगी जो ऐसे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन पर एक्शन ले सके? आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे पता चल सके कि चल क्या रहा है।